दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए। तिल गुड़ की मिठास के साथ रिश्तों में भी मिठास बनी रहे, यही हमारी कामना है। जमीन के हक के लिए ग्रामीण हुए आक्रामक। बोईसर के पास रानीशी गांव और हनुमान नगर के ग्रामीणों ने पुनर्वास के लिए दी गई जमीन का मालिकाना हक न मिलने पर कड़ा विरोध जताया है। बुलेट ट्रेन और वाडवण बंदरगाह परियोजनाओं के लिए सर्वे तो हो गया, लेकिन मुआवजा न मिलने के कारण ग्रामीणों ने 19 जनवरी को पालघर जिलाधिकारी कार्यालय पर महामोर्चा निकालने का ऐलान किया है। बोईसर कला क्रीड़ा महोत्सव का शानदार समापन। बोईसर के डॉन बॉस्को स्कूल के मैदान में आयोजित 5 दिवसीय कला क्रीड़ा महोत्सव उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल और पहली बार शामिल किए गए 5A साइड फुटबॉल ने युवाओं का दिल जीत लिया। साईं पालकी शिरडी के लिए रवाना। सालवड़ बोईसर परिसर से शिरडी के लिए भव्य साईं पालकी और पदयात्रा मंगलवार 13 जनवरी से शुरू हो गई है। ये पदयात्रा 20 फरवरी को शिरडी पहुंचेगी, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद जयंती पर मार्गदर्शन। बेटेगांव के शासकीय माध्यमिक आश्रम विद्यालय में राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका डॉक्टर स्मिता मालवदे ने छात्रों को राष्ट्रभक्ति और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। स्कूली बच्चों और पुलिस द्वारा एक खास सकारात्मक पहल। यातायात नियमों के प्रति रैली निकालकर जन जागृति। बोईसर में 37वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई। सेवाश्रम स्कूल के छात्रों और पुलिस उप निरीक्षक संदीप नागरे ने लोगों से हेलमेट पहनने, मोबाइल का उपयोग न करने और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करने की अपील की। स्मार्ट मीटर के कारण किसान संकट में। डहाणू के जामशेद क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बाद किसानों को हजारों रुपए के बिजली बिल आ रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि कम इस्तेमाल के बावजूद बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। विधायक विनोद निकोले ने इस मामले में दखल देते हुए 19 जनवरी को मोर्चे की चेतावनी दी है। अभिनेता भाऊ कदम का पालघर दौरा। मशहूर मराठी अभिनेता भाऊ कदम ने पालघर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम विकास और स्वच्छता अभियानों का निरीक्षण किया और स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना की। राज्य स्तरीय जूनियर डॉज बॉल चैंपियनशिप संपन्न। चिंचणी में आयोजित 15वीं राज्य स्तरीय जूनियर डॉज बॉल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के 32 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में जालना और बालिका वर्ग में पुणे की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चिंचणी निजी साहूकार मामला, 2 को मिली जमानत। चिंचणी में एक व्यवसायी की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि 3 अन्य आरोपियों पर अभी भी कड़ी शर्तों के साथ जांच जारी है। मृतक के परिवार ने सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तारापुर MIDC में प्रदूषण का खतरा बढ़ा। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जहरीले धुएं और धूल के कारण स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पालघर में बुलेट ट्रेन का काम किसानों ने रुकवाया। पालघर जिले के किसानों ने भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा न मिलने के विरोध में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम बंद करा दिया है। हनुमान नगर, चंद्रनगर
और शिगांव जैसे गांवों के लगभग 27 किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी जमीन, पेड़ और घरों का मुआवजा दिए बिना ही जबरन काम शुरू कर दिया था। जिला परिषद कार्यालय में राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती। पालघर जिला परिषद के प्रांगण में राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। 65 वर्ष की उम्र में वकील दीपक सावले को मिली LLM की डिग्री। पालघर के प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ दीपक चिंतामण सावले ने 65 वर्ष की आयु में मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त कर मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और कॉलेज के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन को दिया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम अवसर 22 जनवरी। निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य तेजी से चल रहा है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वो 22 जनवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा लें, जिसके बाद 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अभिनेता भाऊ कदम ने किया पालघर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा। प्रसिद्ध मराठी अभिनेता भाऊ कदम ने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत हमरापुर, घोलवड़ और उमरोली गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और जल संरक्षण के लिए बने भाऊ बंधारा का निरीक्षण किया। सातीवली शंकर मंदिर में संक्रांति मेले की तैयारियां जोरों पर। मनोर के पास सातीवली गांव में प्रसिद्ध शंकर मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने स्वयं सेवकों की नियुक्ति की है और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पालघर में बीच सड़क पर दबंगई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पालघर में मुस्ताक सैयद नामक व्यक्ति द्वारा राहगीरों और दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी खुद को रिकवरी एजेंट बताकर दुकानदारों को परेशान करता है और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।